जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर की, यानी 17 नवंबर के जितना भी करंट अफेयर है हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मुझे बुखार हो गया है एंड ये साउंड में भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, बट मैनेज कर लेना। सभी के सभी जितना भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे ना, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पूरे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये देख सकते हो स्क्रीन में। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क करके चलना। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद, ये नाम से ही आपको पता चली होगी ये किसके साथ की जा रहा है। ये की जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रा हिंद। एंड ये कौन सी प्लेस में हो रहा है, मतलब ये जो ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ तो की जा रहा है, कौन सी प्लेस में? ये इंडिया में हो रहा है। ये इंडिया में हो रहा है। इंडिया की कौन सी प्लेस पूछे तो वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की फिर पुणे में। सारे के सारे याद रखना। बात करें इसके एडिशन के बारे में, ये 3rd नंबर की एडिशन है। और अब पूछोगे कि ये फर्स्ट एडिशन कौन सी ईयर में करी गई है? 2022 फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट। सेकेंड 2023 ये सेकेंड एडिशन, ये सेकेंड एडिशन, ये याद रखना। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क करके चलना। एंड इसमें जो हिस्सा ली है इंडियन एयरफोर्स, इंडिया जो एयरफोर्स ने यहाँ तैनात की गई है, एयरफोर्स ने यहाँ हिस्सा ली है, उनके साथ की जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखना। एंड देखते हैं आगे क्या रहे क्वेश्चन में। एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 आज पार्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलिया जॉइंट एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद टिपोलाई, यही हमने डिस्कस की ना। ये जो कि 3rd नंबर की एक्सरसाइज रहे। ऑफिसर फ्रॉम बोथ नेशन विजिटेड द, बस यही याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे और देखते हैं क्या रहे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? हु वाज अवार्डेड द 5th कुलदीप नायर, हु वाज अवार्डेड द 5th कुलदीप नायर मेमोरियल जर्नलिज्म अवार्ड 2024। इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाएगी ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट और जो टफ क्वेश्चन है यही हमने डिस्कस करेंगे। हमारे ये क्वेश्चन करने का उद्देश्य यही है कि हालांकि हमने जितना भी डिस्कस करेंगे यही पे हमें याद रहना चाहिए। हालांकि एक एक क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमने मेन उद्देश्य हमके हमारा यही होना चाहिए कि हमें ऐसे कैसे भी करके ये याद रहना है हमें। सो हु हैज़ अवार्डेड द 5th कुलदीप नायर मेमोरियल अवार्ड, कुलदीप नायर मेमोरियल अवार्ड जर्नलिज्म अवार्ड 2024। ये जो दी गई है ना, ये दी गई है उर्मिलेस, उर्मिलेस, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उर्मिलेस को दी गई है। एंड इसमें जो प्राइस रहे, प्राइस अमाउंट रहे वो है 1 लाख, याद रखो, ये 1 लाख की जो कि प्राइस अमाउंट दी गई है। एंड ये जो उर्मिलेस ना, क्या इसके फोटो ही है या फिर नहीं, हमने डिस्कस कर देखते हैं आगे। एंड ये एक जो कि जर्नलिज्म, ये एक जर्नलिज्म है, इसलिए तो उन्हें ये लाइफ टाइम ये जो नायर मेमोरियल अवार्ड, ये 5th कुलदीप नायर मेमोरियल अवार्ड, ये जर्नलिज्म अवार्ड दी गई है। एंड ये एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर भी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं इसके डिटेल, इसके तो पिक यही रहे एंड बस। सो एंड डिटेल तो नहीं रहे, बट यही याद रखना, उनका नाम ही याद रखना। नाम क्या मैंने बताया, इनका नाम क्या बताया मैंने? उर्मिलेस। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 3। हु रोट द बुक द स्टैनिक वर्सेस, स्टैनिक वर्सेस, हु रोट द बुक द स्टैनिक वर्सेस, ये बुक किसकी है? स्टैनिक वर्सेस बुक, नाम ही याद रखना बुक। ये बुक हमने पहले ही डिस्कस कर चुकी है। अब ये बताओ कि ये जो बुक रहे, ये बुक किसकी है? सो ये जो बुक है ये लिखी गई है सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सलमान रुश्दी, उन्हीं की एक बुक है। यानी इसका नाम है जो कि शैतान ही नाम से रिलेटेड है।
सो बस ना, बुक का नाम याद रखना, स्टैनिक वर्सेस, ये सलमान रुश्दी की बुक। इसका डिटेल देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। द स्टैनिक वर्सेस द फोर्थ नोबेल फ्रॉम फ्रॉम द इंडियन ब्रिटिश राइटर सलमान रुश्दी की ब्रिटिश राइटर है। फर्स्ट पब्लिश इन सेप्टेम्बर 1988। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। द बुक वॉज इंस्पायर्ड बाई द लाइफ ऑफ द इस्लामिक प्रोफेट मोहम्मद आज with his previous book Ruseti and used magical realism and relate the contemporary events and the people create his characters। इसके बारे में बताया क्या है, बस याद रखना। बुक का नाम द स्टैनिक वर्सेस एंड राइटर का नाम, यही हमें सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। देखते हैं आगे क्या रहा है, क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन WIPO ग्लोबल पेटेंट फिलिंग इन 2024। मतलब जो पेटेंट रहे ना, पेटेंट मतलब क्या है, जो इंडिया जो पेटेंट रहे, जो ये इसमें इंडिया का रैंक कितने के रहे। इंडिया का रैंक इसमें जो रहे, ये इंडिया का रैंक जो कि 6th पर रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 6th। एंड इनमें फर्स्ट आपको पूछे तो फर्स्ट पर किसने रहे, फर्स्ट पर चाइना रहे, फर्स्ट पर चाइना रहे। सेकेंड पर, उसके बाद सेकेंड पर जो रहे वो है USA, सेकेंड पर USA रहे। बात करें ये जो WIPO रहे थे, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। WIPO है ना, इसका आपको एस्टेब्लिशमेंट 1900, ये 1967 में इसका स्थापना करवाया गया है। एंड 1967 में हेडक्वार्टर जो WHO के हेडक्वार्टर रहे ना, यही पे रहे। अब बताओ WHO के हेडक्वार्टर कहाँ रहे। WHO 1948 एस्टेब्लिशमेंट, 7 अप्रैल इसका स्थापना डेट है। एंड वर्ल्ड हेल्थ डे इसलिए तो सेलिब्रेट की जाती है 7 अप्रैल। अब बताओ ये WHO का स्थापना डेट कौन सी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। एंड जिसका हेडक्वार्टर भी WHO की हेडक्वार्टर भी वही रहे। एंड बस याद रखना, इसमें जो मेंबर कंट्री रहे, टोटल मेंबर 167 मेंबर रहे, ये ध्यान में रखना। एंड उसी तरह आपको वर्ल्ड IP डे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो डे रहे, IP डे आपको पूछे तो ये है 26 अप्रैल। एंड इसके जो चीफ रहे ना, ये जो WIPO इसके जो चीफ रहे, चीफ पूछे तो डोरेन टेंगे, जैसे आप गाना आप सुने हो ना, टेंगे टेंगे टेंगे, ऐसे नहीं है, बस इसका नाम याद रखना, टेंगे, डोरान टेंगे। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, याद रखना, सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। सेकेंड पर तो USA रहे। एंड और तीसरे पर आपको पूछे तो ये जापान रहे। यदि मैं सही हूँ तो चेक करके मुझे बताना कि ये तीसरे पर ये जापान है या फिर नहीं, नीचे कमेंट कर लेना। ऐसे चेक करते रहिए कि जो गूगल रहे आपके मोबाइल में, वो चेक करते रहिए कि ये सही मैंने बताया या फिर रंग। थर्ड पर जापान रहे। सो और ये तो जितना बताया मैंने आपको सही बताया, ये सभी के सभी सही है, बट इसमें थोड़ा डाउट है, ये जापान, ये चेक कर लेना। देखते हैं इसके डिटेल के बारे में क्या रहा है। इंडिया रैंक, आगे नहीं, यही देखते हैं। इंडिया जो कि इसका रैंक 6th रहा है, पेटेंट जो कि विथ 64,480 एप्लीकेशन ओवर हाफ ऑफ दी वेयर फील्ड इन दी, बस यही याद रखना, और रेसिडेंट। सो आगे की ओर देखते हैं क्या रहा है नंबर 5 में। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल की न्यू चेयरमैन कौन बने हैं, वो है अरविंद सिंह सैनी। मतलब ये देख सकते हो ना, ये ऑप्शन में किस तरह ये ऑप्शन बनाया गया है, मतलब ये आपको पूरी तरह से डिटेल ही आपको याद रखना चाहिए। इनके टाइटल क्या रहे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरविंद सिंह सैनी। बस नाम ही याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल की। आगे की ओर देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल्स में। अरविंद सिंह सैनी 54 ओवर 3 डिकेट्स, जो कि 3 डिकेट तक रह चुके हैं, जो कि एक्सपोर्टाइज्ड इन रिफाइनरी में काम कर चुकी है।
जो कि पेट्रोकेमिकल सेक्टर। सो यही याद रखना, उन्हें अपॉइंटमेंट करेगा अरविंद सिंह सैनी, नाम ही याद रखना। आगे और देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 6 में, हु टेकिंग ओथ और अपॉइंट एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये जो किसने, ये जो ऑप्शन में देख सकते हो ना, ये ऑप्शन है आपको आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु टेकिंग ओथ एज द अपॉइंटेड एज द 51st, किसने ओथ ली है, किसने अपॉइंट करी है जो 51st चीफ जस्टिस। ये तो सभी को पता है, ये हमने हर बार डिस्कस करते लेते और डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में। संजीव खन्ना ये तो बने हैं, बट इसके जो ओथ ली है किसने ली है, प्राइम मिनिस्टर या फिर राष्ट्रपति या फिर जो पूर्व जो चीफ जस्टिस रहे, जो 50 नंबर की जो चीफ जस्टिस रहे, या फिर अरविंद पनागरिया। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द्रौपदी मुर्मू। क्या आपको याद नहीं है, हमने डिस्कस कर चुकी है इसके बारे में। जो चीफ जस्टिस रहे इसे अपॉइंटमेंट की जाती है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, बस यही याद रखना, उन्हीं के द्वारा अपॉइंटमेंट करवाया गया है। एंड ये जो किसके बाद ये बने, यही रहे, ये 51st बने ना, यस 51st की बने, ये उनके बाद बने, 51st उनके बाद बने। सो डी.आई. चंद्रचूड़ जो रिटायर्ड की गई है उन्हें, वो है 10 नवंबर 2024 में। उसके बाद ये बने एंड संडे में ये उन्हें रिटायरमेंट के बाद ये मंडे जो कि कौन सी डेट पे आपको पूछे तो संजीव खन्ना बने हैं, जो कि 11 नवंबर में ये ओथ ली है। 11 नवंबर में जो कि ओथ लिया किसने, ये है जो कि संजीव खन्ना ओथ ली है। एंड उनके जो कार्यकाल रहे ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, उनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो है मई 13, 2025 तक उनके जो कार्यकाल रहने वाला है। इम्पोर्टेंट है, जो कि मई 13, 2025 तक उनके कार्यकाल रहने वाला है। सो हमने सारे का सारा डिस्कस कर ली और अब आगे बढ़ते हैं। यही रहे ये जो कि 51st संजीव खन्ना, हमने तो इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है। देखते हैं आगे, देखते हैं नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है। नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट। नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट की जाती है कौन सी डेट को, ये 16 नवंबर। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 16 नवंबर को ये ऑब्जर्व करी जाती है। और बस यही याद रखना, ये नेशनल प्रेस डे इंपॉर्टेंट डे है, ये एक स्टार मार्क लगा लेना, डबल स्टार। सो देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में क्या रहा है। नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन November 16, सेलिब्रेटेड एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फ्री इंडिया responsible press in India. It commemorate the inception in the Press Council of the India (PCI), which came to effect on same date 1966 में ये कार्य करी गई थी, मतलब ये काम करी गई थी, जो कि November 16 में। सो सारे के सारे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। और देखते हैं आगे क्या रहे। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहे। ये क्या रहे, नेशनल निमोनिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, नवंबर मंथ। हालांकि आगे हमने सारे के सारे डे भी डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद ये आपको तो मिल ही जाएगा, बट ये आपको कोशिश करते रहिए कि ये किसने रहे, ये जो नेशनल निमोनिया डे ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। हालांकि हमने इसके बारे में सारे के सारे डिस्कस करेंगे, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो। आगे और देखते हैं क्या रहे सारे के सारे डे। अब तक हमने जितना भी डे हमने डिस्कस कर चुकी है वो भी डिस्कस करेंगे, और जो डिस्कस नहीं की गए ये भी डिस्कस करेंगे, और जो भी नवंबर मंथ की जितना भी सारे के सारे डे ना, ये यहाँ देख सकते हो, कोई भी डेट यहाँ नहीं छूट गई है, सभी के सभी यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया है, सभी के सभी, जो कि 1 से 13 तक। देखते हैं आज के डे। ये फर्स्ट डे वेगन डे हमने ऑब्जर्व करी गई थी ना, पता है आपको। वेगन मतलब वेजिटेरियन से ऊपर जो रहे वो वेगन कहा जाता है, मतलब इससे एक महीने आप पीछे चले जाओगे तो ये 1/10 यानी 1 अक्टूबर को आपको वेजिटेरियन डे मिलेगा, चेक कर लेना। एंड इसी तरह टी डे होती है, क्या आपको याद है, ओल्ड अवेयरनेस डे, ये भी हमने डिस्कस कर चुकी है, बट ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना, ये नवंबर मंथ में क्या रहे। आंध्र प्रदेश डे, हरियाणा डे, कर्नाटक डे, केरला डे, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इसके स्टेट डे 1 नवंबर, ये 1 नवंबर है। एंड तमिलनाडु पंजाब स्टेट डे, ये भी 1 नवंबर। एंड
2 नवंबर को ये गोवर्धन पूजा, 2 नवंबर ऑल सोल्स डे, 3 नवंबर को जो कि वर्ल्ड हाउसवाइफ डे, 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे एंड 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे, 5 नवंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डे, ये यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 7 नवंबर इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 7 नवंबर सीबी दमन वात डे, 7 नवंबर छठ पूजा होती है। ये बिहार की है, हालांकि बिहार सिर्फ नहीं, ऐसी तरह जो इसके आसपास में जितना भी स्टेट रहे यहाँ पे ऑब्जर्व करी जाती है, झारखंड और भी मतलब, बट ये मेनली ये बिहार की फेस्टिवल है। 8 नवंबर ये है एल के आडवाणी वाद डे, 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 9 नवंबर लीगल सर्विस डे, 9 नवंबर उत्तराखंड डे, 9 नवंबर वर्ल्ड फ्रीडम डे, 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे एंड पीस डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। एंड ये जितना भी डे डिस्कस की जा रहा है ना, ये साथ ही मेरे साथ ही बोला करिए, ये आपको याद रह जाएगा, यही पे ही याद रखना चाहिए आपको। मतलब कोई भी दूसरे बार ये पढ़ाई करना नहीं चाहिए, ये यही पे आपको याद रहना चाहिए, ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए। नेशनल एजुकेशन डे 12 नवंबर ये है निमोनिया डे एंड 13 नवंबर ये है वर्ल्ड काइंडनेस डे, 14 नवंबर चिल्ड्रेंस डे, 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, 15 नवंबर ये है गुरु नानक वाद डे, 15 नवंबर को झारखंड डे, 15 नवंबर बिरसा मुंडा वाद डे हमने डिस्कस की थी, ज्वेलराम जो ट्राइबल मिनिस्ट्री रही। 15 नवंबर ये है इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस डे, ये 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे, अभी हमने डिस्कस की थी ना इसके बारे में। 17 नवंबर नेशनल स्टूडेंट डे एंड 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे एंड 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, 20 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रेंस डे, ये एक यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस डे है। एंड इंडिया में तो चिल्ड्रेंस डे आपको पता ही होगा 14 नवंबर को ऑब्जर्व करी जाती है, ये तो हमने डिस्कस कर चुकी है। यहाँ चिल्ड्रेंस डे रहे हैं ना, ये रहे ना। एंड 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे, 25 नवंबर नेशनल फिलोसफी डे, 23 नवंबर ये नेशनल कैजू डे, 25 नवंबर इंडियन डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस एगनेस्ट वुमेन, जो वुमेन के एगनेस्ट में जो वायलेंस की जा रहा है, जो हिंसा जो की जा रहा है, इसके एगनेस्ट में एक डे रहे, इम्पोर्टेंट डे है, याद रखना ये डे। 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे, ये नेशनल मिल्क डे रहे, बट आपको नेशनल मिल्क वीक डे आपको पूछे तो मिल्क वीक, ये अगस्त फर्स्ट वीक को ऑब्जर्व करी जाती है, अगस्त मंथ की फर्स्ट वीक को ऑब्जर्व करी जाती है, याद रखना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 26 एंड उसी तरह आपको May 21 ये कौन सी डे है, आपको नीचे कमेंट करना है। May 21, अब बताओ ये May 21 क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये 23 नवंबर नेशनल कैजू डे, 25 नवंबर ये डे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस एगेंस्ट, ये तो हमने डिस्कस कर चुकी है। 26 नवंबर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जितना भी स्टार लगा लो, ये बहुत ही बार ये एग्जाम में पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, बस यही याद रखना। 29 नवंबर ये ब्लैक डे। सो फ्रेंड, हमने ये सारे के सारे डे जो रहे ना नवंबर, अब तक जो भी डे नहीं आया है उसके बारे में हमने डिस्कस कर चुकी है, सभी को याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब जब डे हमने डिस्कस करेंगे फिर से हमने तो डिस्कस करते रहेंगे, बट ये अभी ये आपको याद रखना चाहिए। सो चाहे तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 8 में क्लासिकल म्यूजिशियन पंडित राम नारायण फास्ट अवे रिसेंटली एंड ही इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सी एंड अवे हिज रिलेटेड नहीं, ही इज रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है आपको पूछे तो ये सारंगी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सारंगी से रिलेटेड है। एंड संगीत नाटक अकादमी बात करें उनके बारे में सारे के सारे याद रखना। एक तो रहे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, उन्हें दी गई है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1975 में दी गई है। एंड उसके साथ जो कि पद्म विभूषण दी गई है, पद्म विभूषण ये उन्हें दी गई है 2005 में पद्म विभूषण। एंड पद्मश्री ये दी गई है, पद्मश्री 1976 में
बस। एंड पद्म भूषण भी उन्हें दी गई है, पद्म भूषण भी दी गई है। ये कौन सी ईयर में दी गई है? ये 1991। ध्यान में रखना, फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण एंड देन फोर्थ पर पद्मश्री। क्या आपको याद है? हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुकी है। बस सारे के सारे याद रखना आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या नोट में रहे। इंडिया लॉस्ट वन ऑफ द, बस यही हमने डिस्कस कर चुके हैं। और ज़्यादा ये एज है 96 एज में। बस आगे देखते हैं। नंबर 9, इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट फेस्टिवल 2024 हेल्ड एट व्हिच स्टेट और यूटी? ये कौन सी स्टेट और यूटी में की जा रहा है? ये कोई भी स्टेट नहीं, ये यूटी में, सॉरी ये यूटी में की जा रहा है, यूटी में, यानी ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। न्यू दिल्ली में की जा रहा है, यही याद रखना। इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट्स फेस्टिवल 2024 हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। बस यही याद रखना ये फेस्टिवल के बारे में। आगे देखते हैं क्या है। ये 8th एडिशन है, 8th इंटरनेशनल एंशिएंट आर्ट्स फेस्टिवल सिम्टम, बस सिम्पोजियम। एंड बस यही याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड ये नवंबर 8 to 10 में ये की गई थी। बस यही याद रखना। आगे और देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आज के लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु विल बी अवार्डेड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? किससे दी जाएगी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? ये जो दी जाएगी, ये फिलिप रोय नाइसी, फिलिप रोय नहीं, ये फिलिप रोजर नाइसी, याद रखना, रोजर नाइसी उन्हें दी जाएगी। एंड ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑप्शन ए से ही होगा। एंड ये मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ रहे, ये चेक कर लेना, बस यही याद रखना। एंड उन्हें दी गई, एंड उन्हें जो दी जाएगी फिलिप रोय नाइसी, ये 55th नंबर की है, 55th नंबर की है। एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 2024, ये इसमें दी जाएगी, उन्हें दी जाएगी। एंड ये कौन सी प्लेस पे होगा? ये गोवा में। सारे के सारे याद रखना, डिटेल्स देखते हैं। फिलिप नोइसी यही रहे। एंड ये एक ऑस्ट्रेलिया की जो कि फिल्म डायरेक्टर है, बस यही याद रखना। एंड ये जितना भी ऑप्शन में देख रहे हो ना, ये सभी के सभी फिल्म डायरेक्टर है। अनुराग कश्यप, यश चोपड़ा, ये तो दोनों ऑप्शन सही रहे, मतलब दोनों ऑप्शन सेम रहे, बट सही आंसर यही है, सही आंसर यही है, फिलिप नाइसी। सो फ्रेंड, ये आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे जो डे रहे, सारे सारे क्वेश्चन रहे, जितना भी हमने सभी के सभी डिस्कस कर चुकी है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा सा आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके ये वीडियो बनाने में। एंड अभी मैंने भी पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके साथ ये सारे के सारे जीके एंड जो करंट अफेयर हमने डिस्कस करते रहते हैं ना, ये तो आपको पता ही होगा। सो ये रहे आपके क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।